ओम शांति। 17 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कर्मातीत बन डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई हैं। इन भिन्न भिन्न युक्तियों को आज स्मृति में रखेंगे। तो पहली युक्ति बाबा ने बताई कि याद करने के लिए बाबा ने कहा कि जब तुम याद करोगे तभी तुम्हारी अंत में कर्मातीत अवस्था बनेगी, और जितना याद में रहेंगे कर्मातीत अवस्था होगी उतना ही भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। तो इसके लिए चाहिए हमारी अव्यभिचारी याद, निरंतर याद। निरंतर याद करने के लिए बाबा ने कहा कि बाप के साथ सदा ही बुद्धि योग जुड़ा रहे। एक सच्चा आशिक बन करके बाप को याद करना है, अर्थात निरंतर याद करने की युक्ति निकालनी है। भोजन करते समय भी बाप की याद में रहना है। धंधा धोरी करते समय भी उस सच्चे माशूक की याद रहे। जैसे दुनिया में जो सच्चे आशिक माशूक होते हैं वो भी कर्म करते समय एक दूसरे को याद करते हैं, तो उनकी याद भी पवित्र होती है। तो हमें भी इस पवित्र याद को सारा दिन बनाए रखना है। दूसरा संबंध आज बाबा ने बताया कि तुम्हें गोरे मुसाफिर के साथ संबंध जोड़कर उसको याद करना है। तो बाबा के साथ जैसे ही हम संबंध जोड़ते हैं, तो बाबा ने आज कहा, आज मैं गोरा मुसाफिर आया हूँ, मेरी सगाई तुम काली आत्मा के साथ हुई है। तो बाबा हमें गोरा बना रहे हैं, अर्थात हमें पवित्र बना रहे हैं। जितना बाबा के साथ बुद्धि योग जुटा रहेगा, आत्मा पावन बनती जाएगी, अर्थात विकर्माजीत बनती जाएगी, खाद निकल जाएगी। और इसी तरह बाबा ने दूसरी स्वमान विधि बताई कि ये स्वमान लेना है, मैं शिव शक्ति हूँ, सर्वशक्तिमान से मैं शक्ति ले रही हूँ। जितना इस तरह बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहेगा तो आत्मा विश्व का मालिक बन जाएगी और सुख का अनुभव करेगी। और नेक्स्ट विधि बताई याद की बाबा ने, अशरीरी बनना। तो बाबा ने कहा कि इस समय ये पुराना शरीर है, इस पुराने शरीर के साथ तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, लव नहीं होना चाहिए, और इस शरीर से नफरत भी नहीं होनी चाहिए। इस शरीर में रहते देही के भान में स्थित होकर बाप की याद में रहना है। अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। जैसे ही बाबा की याद में रहेंगे तो आत्मा के संस्कारों में पवित्रता आती रहेगी। जितना पूरा योग लगा रहेगा, आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी। फिर नेक्स्ट विधि बताई कि सच्चा दिल। बाबा को याद करने के लिए सच्चा दिल चाहिए। जितना दिल स्वच्छ होगा उतना बाप की याद रहेगी, क्योंकि शिव बाबा हमें स्वच्छ बनाने के लिए आए हैं। इसलिए गायन है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल का अर्थ यही है कि सब कुछ बाप को अर्पण कर बाप की याद में रहने से हम डबल लाइट बनते रहेंगे और भविष्य में राज्य तिलक के अधिकारी भी बनते जाएंगे। जितना बाबा की याद रहेगी, जितना बाबा के साथ सच्चे रहेंगे, उतना ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी और विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। और फिर बाबा ने बताया कि याद का आधार भी है मैनर्स। अगर हमारे मैनर्स अच्छे होंगे तो हमारी याद भी अच्छी होगी और भविष्य में ऊंच पद भी मिलेगा। तो हमें इस संगम पर बाप को रिगार्ड देना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है, अर्थात ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। जोर जोर से हंसना नहीं है, लक्ष्मी नारायण अर्थात देवताओं की तरह हर्षित मुख रहना है। सेवा करनी है दूसरों को कांटों से फूल बनाने की, लेकिन किसी को अपने साथ नहीं जोड़ना है। शिव बाबा की याद दिलानी है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मेरे को याद नहीं करो, शिव बाबा के को याद करो। देह अपनी ही देह के साथ
संबंध नहीं जोड़ना है, अर्थात स्वयं को देह से न्यारे रखना है और निश्चय बुद्धि रहना है कि एक बाप से अभी हमने वर्षा लेना है तो अपने मैनर्स को सुधारते जाना है, कोई भी विकार है तो उसको निकालते जाना है। तब ही हम फिर बाबा ने बोला तुम्हें याद रखना है कि जब तुम बाप की याद में रहेंगे तो तुम्हें लाइट का ताज मिलेगा, सृष्टि चक्कर की याद में रहेंगे तो रतन जड़ित ताज मिलेगा। सृष्टि चक्कर की याद के लिए बताया कि सतयुग में जो भी आत्माएं होती थी वो सोल कॉन्शियस होती थी, उनको पता होता था ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। द्वापर कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो माया आ करके आत्मा को सत्यानाश कर देती है, अर्थात विकारी बना देती है। तो फिर हम भक्ति स्टार्ट करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर नीचे आते जाते हैं। तो फिर संगम पर बाबा हमें समझाते हैं कि मैं आकर के तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूँ। एक बाप को ही याद करना है और तरफ से बुद्धि योग तोड़ देना है। तो इस तरह बाबा की याद से आज हम अपनी कर्मातीत अवस्था बनाकर भविष्य के डबल ताजधारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।